दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। मयंक भागकर बाहर आया तो राशि सामने दूर पर बेंच पर बैठकर किसी से बात कर रही थी। मयंक अब रुकते हुए बोल, मैं भी ना कुछ भी सोच लेता हूँ, और धीरे धीरे उसके पास आया तो ये उसके ऑफिस का ही लड़का था जिससे राशि आराम से बात कर रही, जैसे उसे पता नहीं कितने दिन से जानती हो। मयंक उसके सामने आते हुए बोला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राशि, इसको जानते हो? ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, मनीष। मनीष मैं जानता हूँ इन्हें। राशि बॉस है मेरे। राशि, वो अच्छा। और बताओ आंटी अंकल और मीनू कैसी है? मनीष, सब अच्छे हैं, कभी घर आओ। राशि, ये भी कोई बोलने वाली बात है? तुम नहीं बुलाते तो भी मैं ज़रूर आती। वैसे वो तुम्हारा जो मामा का लड़का था, क्या नाम था यार उसका? कितना हैंडसम था यार, क्या बॉडी बनाई थी उसने। मयंक उसे कब से घूरे जा रहा था और वो जानबूझकर मनीष से कुछ न कुछ ऐसा बोले जा रही थी जिससे मयंक को गुस्सा आए। मनीष राशि को वो जिम ट्रेनर था तो उसकी बॉडी तो होगी ना, और तुम्हें आज भी वो याद है? राशि ने हल्का सा मयंक को देखा, फिर उसे देखते हुए बोली, यार अब मुश्किल से तो एक दो लोग ऐसे मिलते हैं और तुम बोल रहे हो मुझे वो याद है। अरे वो मेरा पहला क्रश था। हाय, क्या बॉडी थी उसकी। मयंक उसका हाथ पकड़कर खींचकर अंदर लेकर जाते हुए बोला, कुछ ज़्यादा तारीफ हो गई, अब चलो राशि। बाय मनीष, मीनू को मेरा लव यू बोलना। मयंक जल्दी से लाकर उसे गाड़ी के अंदर डालते हुए दूसरे तरफ से अपने आकर बैठते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा था ये सब? राशि आराम से बैठते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब तो आम बात है। कौन सा मैंने आज रात को तुम्हें छोड़कर उसका अपॉइंटमेंट साइन कर लिया है जो तुम इतना भड़क रहे हो? और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बीबी के इतने चर्चे हैं। कोई नहीं कुछ भी बोल और पूछ ले रहा है, और वो भी तुम्हारी मेहरबानी से। मयंक उसे घूरते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। राशि अभी भी कुछ न कुछ बोले जा रही थी और मयंक गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा था। 15 मिनट में दोनों घर पहुंच गए। राशि, अरे इतनी जल्दी घर आ गए, मुझे तो लगा खैर छोड़ो बोलकर बाहर निकल गई। मयंक भी अब दूसरी तरफ से बाहर आ गया। अंदर आया तो आज राशि की मम्मी पापा दोनों मयंक को देखने आए थे। मयंक ने दोनों लोगों को देखा तो खुद को शांत कर लिया। कविता, राशि कैसी हो बेटा? राशि मयंक को देखा, फिर अपनी मम्मी को देखते हुए बोली, ये बात मुझसे ज़्यादा बेहतर आपके दामाद को पता होगा मम्मी, इसलिए ये बात आप मुझसे पूछने से अच्छा उन्हीं से पूछ लीजिए। बोलकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। मयंक, मम्मी आप परेशान मत होइए, वो थोड़ा गुस्सा हो गई है, बाकी सब ठीक है। और वो भी ठीक है। कविता जी, बच्चे की वजह से उसका मूड चेंज हो रहा होगा, संभाल लेना बेटा। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, फिर भी एक माँ तो माँ होती है ना। बच्चे की 10 गलतियाँ भी उनके सामने माफ़ होती हैं। विजय, हम दोनों आपको देखने आए थे, आप ठीक हैं तो अब हम चलते हैं। मयंक, लेकिन खाना तो खा लीजिए। आप दोनों रुकिए, मैं राशि को बुला कर लाता हूँ। कविता जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और दिन आएंगे, आप दोनों अपना ध्यान रखना। बोलकर दोनों लोग अपने घर चले गए। मयंक अब गुस्से में अपने रूम में आया तो राशि सोफे पर बैठी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। मयंक उसका फ़ोन छीन कर बेड पर फेंकते हुए बोला, राशि ये क्या बदतमीजी थी? मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे? राशि बिना उसकी तरफ देखे बोली, अच्छा ही सोच रहे होंगे, और मैं तो तुम्हारी और दुनिया की बातों में सच्चाई भरने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर तुमने इतना बड़ा एहसान किया है मुझ पर, तो उसका कुछ तो फल मिलना ही चाहिए ना। सो जस्ट एंजॉय। बोल अपना फ़ोन उठाने को हुई, लेकिन मयंक उसका हाथ पकड़कर अलमारी से लगाते हुए बोला, ज़्यादा हो रहा है, इस बात का ध्यान रखो। और उसका हाथ झटके में छोड़ अलमारी से कपड़े लेकर गुस्से में बाथरूम में चला गया। राशि दरवाजे को घूरते हुए नीचे चली गई। कुछ देर बाद मयंक बाहर आया तो राशि रूम में उसे कहीं नहीं दिखी। वैसे भी कुछ दिन से वो
उससे दूर दूर ही रहती आ रही थी। और आज तो वैसे भी इतना सारा कांड हो गया, शायद इसलिए गुस्सा है। फिर कुछ सोचते हुए मयंक नीचे आया तो वो हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। मयंक उसके बगल में बैठते हुए बोला, शंभू 2 अदरक वाली चाय लाओ। शंभू जी सर बोलकर किचन में चला गया। राशि उठकर जाने को हुई, लेकिन मयंक ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने 2 चाय लाने को बोला है। राशि ने ज़बरदस्ती अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन मयंक ने उसके हाथ पर पकड़ कस दिया और गुस्से से खींचा तो वो गिरते गिरते भी आकर वापस से सोफे पर बैठ गई। मयंक एक बार बोलने पर, कोई बात तुम सुनती क्यों नहीं हो? कुछ दिन से मैंने 2-4 बात क्या सुना लिया। तुमने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। जानती हो ना कौन हूँ मैं? मयंक अग्रवाल, जो सिर्फ और सिर्फ खुद ही सुनता है और तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रही हो। शंभू चाय रख कर वहाँ से चला गया। मयंक, चाय पियो, जितना इज्जत दे रहा हूँ चुपचाप ले लो। राशि ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन मयंक स्माइल करते हुए उसके हाथ में चाय देते हुए बोला, अगल बगल देख कर मुँह खोलना बीवी। राशि ने देखा तो घर के सारे नौकर अगल बगल ही अपना अपना काम कर रहे थे, तो बिना कुछ बोले चाय पीने लगी। मयंक उसे अपने पास खींचते हुए सामने देखकर बोला, कभी मौका दो तारीफ करवाने का। राशि भी वैसे ही बोली, तारीफ के लिए इंसान को सच्चा होना पड़ता है। तुम्हारी तरह ज़बरदस्ती इल्ज़ामों और झूठे आरोपों से तारीफ नहीं मिलती, लेकिन क्या कर सकते, कुछ लोगों को मुखौटा लगाकर चलने की आदत होती है। जैसे तुम खुद को देख लो, एक नंबर के लूज़र इंसान हो। लूज़र भी तुम्हारे जैसे इंसान के लिए भी छोटा शब्द है। मयंक, कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं कर दिया तुमने, बोल उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन राशि ने उसकी तरफ चेहरा बिल्कुल नहीं घुमाया। रात को डिनर पर मयंक राशि का कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बाथरूम से बाहर ही नहीं आ रही थी। जब काफ़ी देर बाद भी वो बाहर नहीं निकली तो वो दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, राशि बाहर क्यों नहीं निकल रही हो? देखो, जानता हूँ सुबह से बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए अब बाहर निकलो, वरना सच में मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूँगा। राशि, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ, मुझे टाइम लगेगा। मयंक, 5 मिनट में निकल रही हो नहीं तो? राशि गुस्से से दरवाज़ा खोलते हुए बोली, तुम्हें दिन भर बस एक ही काम होता है, सामने वाले को धमकी देना। समझ नहीं आता एक बार बोलने पर? मयंक अब उसे ध्यान से देखते हुए बोला, 1 घंटे से अंदर बैठोगी तो मैं क्या करूँगा? और सीधे सीधे मेरी कोई बात सुनती हो तो क्लियर बता दो, और अब निकल गई हो तो चलो। राशि, सच में यार, इतने बेवकूफ़ क्यों हो तुम? बस तुम्हें सामने वाले को टॉर्चर करना आता है। एक काम करो, आज ना तुम मेरा गला दबा दो, सुकून मिल जाएगा मुझे। और तुम्हें भी हद होती है किसी चीज़ की। कितनी बार बोलूँ, नहीं खाने का मन है मेरा तो जाओ ना। मयंक उसके चेहरे को देख रहा था जो पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर उसे हुआ क्या है? राशि अब आकर सोफे पर लेट गई। मयंक, क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुमने अपने साथ कुछ किया तो नहीं है? अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा है ना तो। राशि कुछ नहीं बोली तो वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर बैठाते हुए बोला, क्या किया है तुमने अपने साथ? राशि अब गुस्से से वहाँ का सारा सामान इधर उधर फेंकते हुए बोली, गेट आउट, पागल समझ कर रखा हुआ है, निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारा मर्डर करके जेल चली जाऊँगी। मैं समझे, बेवकूफ़ कहीं के, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। 10 बार बोल रही हूँ, अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो, समझ नहीं आ रहा है? बोलकर पेट पर हाथ रख लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मयंक को अभी भी समझ नहीं आ रहा था आखिर इसे हुआ क्या। वह अचानक से इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है? कहीं उसे दौरे तो नहीं पड़ रहे हैं? तो कुछ सोचकर डॉक्टर को कॉल लगाते हुए बोला, हेलो डॉक्टर बंसल, क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? मेरी वाइफ। राशि जल्दी से उसका फ़ोन लेकर रखते हुए उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं चाहिए तुम्हारी कोई डॉक्टर, दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि मेरे पीरियड आए हुए हैं और मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ बख्श दो मुझे, कम से कम आज के लिए, प्लीज़ जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। मयंक उसे देखते हुए बोला, तो पहले नहीं बोल सकती थी?
राशि उसे घूरते हुए बोली, नहीं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए। मयंक उसे उठाकर बेड पर लिटाकर जल्दी से ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, शांत रहो और मैं कुछ हल्का सा खाने को लाता हूँ तुम्हारे लिए, बोलकर बिना उसकी कोई बात सुने बाहर चला गया। राशि अब कुछ नहीं बोली और आंखें बंद करके लेट गई। कुछ देर में उसे नींद आ गई। आधे घंटे बाद मयंक अंदर ट्रे में उसके लिए एक हॉट वाटर का पैकेट और नूडल कॉफ़ी लेकर अंदर आया तो वो सो चुकी थी। मयंक अभी तो इतना परेशान किया और अभी सो गई। सच में ये लड़की मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं है, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। फिर सारा सामान साइड में रखकर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बुखार से वो जल रही थी। मयंक ने उसका चेहरा थपथपाया तो हल्का सा आंखें खोलती हुई बोली, सोने दो ना यार प्लीज़, कल जो बोलना है बोल देना, अभी नहीं सुन सकती मैं। मयंक कुछ खा लो उसके बाद। राशि आंखें बंद करते हुए बोली, नहीं खाना, तुम खा लो और जाओ यहाँ से। मयंक ये नहीं सुधर सकती और अब डॉक्टर को कॉल किया और वहीं बैठकर उनका वेट करने लगा। कहीं उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया। इधर उसने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ देर बाद शंभू डॉक्टर बंसल को लेकर अंदर आया और रूम में छोड़कर बाहर चला गया। मयंक, डॉक्टर, सी इज़ माई वाइफ, प्लीज़ आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, ये ठीक तो है ना, क्योंकि कुछ देर पहले तक तो ठीक थी लेकिन अचानक से इसे फीवर हो गया है। डॉक्टर बंसल, रिलैक्स, में चेक कर रही हूँ, बोलकर राशि को चेक किया तो उसकी नींद खुल गई। डॉक्टर को देखा तो उठकर बैठते हुए बोली, आप? मयंक, रिलैक्स, डॉक्टर हैं, बस चेक करके तुम्हें दवा दे देंगी। राशि, लेकिन मुझे। मयंक, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, पता है मुझे, लेकिन कुछ देर के लिए शांत रहो। डॉक्टर बंसल ने राशि की आंखों को चेक किया, फिर दोनों को देखते हुए बोली, मिस्टर अग्रवाल, आप लगता है ध्यान नहीं रखते अपनी वाइफ का, इसलिए ये इतना वीक लग रही हैं। मैं इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, बाकी कल लाकर आप एक बार हॉस्पिटल में इन्हें दिखा दीजिएगा, कुछ टेस्ट करवा दूँगी मैं। राशि, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और आप मुझे सिर्फ दवा दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। डॉक्टर बंसल, लेकिन इंजेक्शन की ज़रूरत है आपको, इंजेक्शन नहीं लगा तो फीवर इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। राशि ने मयंक को देखा जो उसे ही देख रहा था तो फिर डॉक्टर को देखते हुए बोली, प्लीज़ डॉक्टर, ये सब मेरे साथ हर महीने होता है, थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है जब मेरे पीरियड शुरू होते हैं, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप बस मुझे दवा दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगी। इतना अच्छा कर्म नहीं किया है कि इतनी जल्दी मर जाऊँगी। मयंक उसका हाथ पकड़ते हुए बड़बड़ाया, जान, मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा इतनी जल्दी। डॉक्टर इंजेक्शन में दवा डालते हुए बोली, ये सब नॉर्मल नहीं है मिसेज अग्रवाल, अगर आप इसे इग्नोर कर रही हैं तो आगे चलकर ये सब प्रॉब्लम कर सकता है। नॉर्मल प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप हॉस्पिटल आकर चेकअप करवा लीजिए, अगर सब नॉर्मल हुआ तो अच्छी बात है। मैम, डॉक्टर आप इंजेक्शन दीजिए, मैं लेते आऊँगा कल। डॉक्टर बंसल, गुड। राशि, लेकिन मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। बैंक उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए धीरे से बोला, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डॉक्टर के सामने किस करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। राशि का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसे घूरते हुए बोली, कितना बेशर्म है ये इंसान, किसी के सामने कहीं भी शुरू हो जाता है। डॉक्टर, हो गया। बैंक उसे अब छोड़ते हुए बोला, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, थैंक यू, वैसे आपकी वाइफ काफ़ी सुंदर है, बचा कर रखिए और संभाल कर भी। मैंक, जी बिल्कुल, इन्हें तो खांसी और छींक आने पर भी मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बस यही नहीं समझती है मेरी फीलिंग। डॉक्टर हंसते हुए बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कल आप इन्हें ध्यान से लेते आइएगा और कुछ खिलाकर दवा खिला दीजिएगा। मैंक, जी बिल्कुल। डॉक्टर चली गई तो मैंक दरवाज़ा बंद करके उसके सामने आकर बैठते हुए बोला, अब चलो, तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल मैगी बनवाया है, खा लो और खाकर दवा खाओ। राशि, इतना मेहरबानी का कारण? मैंक एक चम्मच उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, भविष्य में 5 बच्चे देने वाली हो मुझे, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा एफर्ट डाल रहा हूँ।
राशि मुंह घुमाते हुए बोली, नहीं खाना खुद ही खाओ। मयंक, राशि अब ये सब ज़्यादा हो रहा है, कब से मैं परेशान हूँ, और अगर अब फिर ना बोला ना तो हाथ पैर बांध दूंगा। राशि, और तुमने उम्मीद ही क्या कर सकती हूँ मैं। मयंक, मुँह खोलो। राशि उसके हाथ से प्लेट लेते हुए बोली, मैं खुद खा सकती हूँ। मयंक उसे देखते हुए बोला, वैसे डॉक्टर ने तुम्हें एक बार ही नोटिस कर लिया। फिर चेहरा इधर उधर घुमाते हुए बोला, वही तो मैं सोचूं, तुम मेरी कोई बात सुनती क्यों नहीं हो। वैसे कल तुम्हारे भाई का एडमिशन मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब दिल्ली में पढ़ाई कब तक करेगा बेचारा, बोर हो चुका है, तो सोच रहा था वहीं किसी लड़की से उसकी शादी भी करवा दूंगा। एक का काम खत्म हो जाएगा। सास ससुर पहले ही मेरे साइड में है और सुमित पहले ही कोमा में जा चुका है। सारा काम सही चल रहा है। राशि, ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो। मयंक, दवा भी खाना है, इसलिए जल्दी से खाना खत्म करो। राशि, तुम मुझे डराना चाहते हो तो गलत फहमी में जी रहे हो। मयंक उसे देखते हुए बोला, कोलंबिया से अगर मेरा साला कभी वापस ही ना आए तो। राशि उसे घूरने लगी तो लास्ट बाइट उसके मुंह में डालते हुए बोला, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है और वो है तुम मुझसे प्यार कर लो। राशि उसे घूरते हुए दवा खाकर लेट गई। मयंक, तो मॉम डैड के आने के पहले तुम एक अच्छी बहू बनने की तैयारी कर लो, और मैंने उनसे बोल दिया है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। और राशि, नाश्ता सस्ता नशा करना छोड़ कर कोई महंगा नशा कर लो, चढ़ता काम है और स्टेटस भी मेंटेन रखता है। अब तुम्हारी बकवास सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए कल बोलना। बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। मयंक, गुड नाइट बीवी। राशि कुछ नहीं बोली। सुबह राशि सो रही थी तो मयंक ने शंभू को बोल दिया कि जब उठे तो कुछ हल्का बनाकर दे दे। बोलकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। आज कितने दिन बाद ऑफिस आया था तो उसी में बिजी हो गया। राशि सोकर उठी तो 10 बज चुके थे। अगल बगल इतना शांति देखा तो ऊपर देखते हुए बोली, ये चमत्कार कैसे हुआ भगवान जी, कहीं आज भी मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि ऐसे चमत्कार तो बस सपने में ही हो सकते हैं। हकीकत से तो मुझे नहीं लगता इनका दूर दूर तक कोई वास्ता हो सकता है। शंभू से बैठकर सोचते हुए देखा तो आवाज़ देते हुए बोला, मैम आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देता हूँ। राशि, मतलब मैं सपने में नहीं हकीकत में हूँ, और वो भी सही सलामत। शंभू ने उसे अजीब से देखा। चेहरा तो अभी भी काफ़ी थका हुआ लग रहा था। कहीं कल के बीमार होने का असर तो नहीं हो गया। उसे फिर 2 मिनट बाद बोला, मैम मैं आपके वेजिटेबल सूप लेते आ रहा हूँ, उसके बाद आप दवा लेकर आराम कर लीजिएगा। राशि उठते हुए बोली, वाट आराम, वो सब छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ, ये आज इतनी शांति क्यों है। शंभू, मतलब मैं समझा नहीं। राशि मुँह बनाते हुए बोली, तुम्हारा हिटलर बॉस कहाँ है। शंभू, सर ऑफिस गए हैं। राशि, सच में वो ऑफिस गया है, चलो अब दिन भर सुकून रहेगा। रात से पहले तो नहीं आने वाला है ना। शंभू, जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो रात से पहले आएंगे। राशि, तब तो आज पार्टी पक्का। एक काम करो, मेरे लिए तुम आलू के पराठे बना दो और तीखी तीखी चटनी के साथ मुझे जल्दी से दे दो, और वो आए उससे पहले मुझे बता देना। और हाँ, एक बात तो उसे ज़रूर बता देना कि अभी मैं ठीक बिल्कुल नहीं हूँ, तो आगे तो वो मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल ना करे। अब तुम जाओ। शंभू बाहर जाते हुए खुद से बोला, आज इन्हें क्या हुआ है, कल तो इतना बीमार थी। फिर सर झटकते हुए बोला, ये मयंक सर हैं, उनके साथ जो भी रहेगा उसका यही हाल होने वाला है। मैं अब जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता हूँ, बोलकर किचन में चला गया। कुछ देर बाद राशि ने खाना खाया और बेड पर बैठकर आराम से टीवी देखने लगी। आज 10 दिन बाद उसे इस घर में थोड़ा सा सुकून मिल रहा था, वो भी मयंक के ना रहने पर, वरना तो उसके रहने पर सुकून दूर दूर तक नहीं भटकने वाला था। राशि ने कुछ देर तक टीवी देखा, फिर सो गई। मयंक को अचानक से याद आया तो लैंडलाइन पर कॉल किया तो पता चला राशि नाश्ता करके आराम कर रही है। मयंक कुछ सोचते हुए गाड़ी की चाबी उठाया और घर के लिए निकल गया। राशि अभी भी आराम से अपने रूम में सो रही थी। मयंक कुछ देर बाद
घर आया, शंभू से पूछा तो पता चला वो रूम में है। तो वो भी ऊपर आ गया तो राशि अभी भी सो रही थी। मयंक ये उसे देखते हुए बोला, ये कुछ ज़्यादा नहीं सो रही है? तो कुछ सोचकर जल्दी से उसके ब्लैंकेट में घुसते हुए बोला, उठ जा बीबी, हॉस्पिटल चलना है। राशि हिलती उससे पहले ही मयंक उसे पकड़ते हुए बोला, हिलो मत, अभी कुछ देर ऐसे ही रहो। राशि, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, और तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो इतनी जल्दी क्यों आ गए? मयंक उसके गर्दन में चेहरा लगाते हुए बोला, कल से मन नहीं लग रहा था तो सोचा तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा लाऊं। वैसे अब कैसा फील हो रहा है? अगर बेटर फील नहीं कर रही हो तो मैं कुछ एफर्ट डाल सकता हूँ। राशि उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हुए उठकर बैठ गई, फिर ऊपर देखते हुए बोली, आपको मेरी इतनी सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती है ना? मैं, चलो तैयार हो जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। राशि, मैं नहीं जाने वाली, इसलिए तुम वापस से जा सकते हो। मैं, ठीक है, मुझे तो अच्छा ही लगेगा अगर मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करूँगा, तो बोलकर अलमारी से कपड़े ढूंढने लगा। राशि जल्दी से उसे दूर करके अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। मयंक बालों में हाथ फेरते हुए बोला, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं हेल्प कर दूंगा। राशि अंदर से बोली, सच में इसका कोई स्क्रू ढीला हो गया क्या? अजीब बदतमीज इंसान है, मतलब इसका बस एक ही काम है, मुझे परेशान करना, और तो जैसे कोई काम होता ही नहीं है। मयंक दरवाज़ा नॉक करते हुए बोला, बीवी बाहर निकलो, देखो और इंतज़ार नहीं हो रहा है मुझसे। 2 मिनट बाद जैसे ही दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ ऊपर किया, राशि ने दरवाज़ा खोल दिया। मयंक उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, एक सेकंड, फिर अगल बगल घुमाकर देखते हुए बोला, अब ठीक है। फिर 2 कदम चलकर वापस आया। राशि, अब क्या हुआ? मैं कुछ भूल रहा था। राशि पीछे जाते हुए बोली, मयंक अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? तुम बोलते हुए वो दीवार से लग गई। मयंक पीछे से उसका जूड़ा खोलते हुए बोला, अब ठीक है। डॉक्टर को अच्छा थोड़े लगेगा कि तुम उनके पास ऐसे जाओगी, उन्हें तो यही लगेगा ना मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। दुनिया को तो पता होना चाहिए मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। चलो अब ठीक है, बोलकर उसका हाथ पकड़कर बाहर लाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। राशि गाड़ी से बाहर देखते हुए बोली, ये साइको मुझे चाहता है या फिर मुझे टॉर्चर करने के लिए रोज़ नए नए बहाने ढूंढता है। आधे घंटे में दोनों हॉस्पिटल आ गए। मयंक उसे लेकर अंदर आया तो डॉक्टर बंसल किसी इमरजेंसी की वजह से बाहर गई थी। मयंक ने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने अपने जूनियर को दिखाने को बोल दिया। राशि के साथ अंदर आई तो कोई 35-36 साल की एक लेडी डॉक्टर थी, जिन्हें डॉक्टर बंसल ने कॉल करके पहले ही सारी बात बता दिया था। मयंक ने उसे हेलो कहा और राशि के साथ बैठ गई। डॉक्टर ने उसका कुछ ब्लड और यूरिन सैंपल लिया और कुछ और टेस्ट करके बैठने को बोल दिया। 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी और डॉक्टर बंसल भी तो उनसे मिलकर जाने को बोला तो मयंक उसे लेकर बाहर कैंटीन में आ गया। 2 कॉफ़ी ऑर्डर किया। तब तक उसका कॉल आ गया तो बात करने के लिए बाहर चला गया। 2 लड़के कब से उसे ताड़े जा रहे थे। जैसे ही मयंक गया, दोनों आकर बैठते हुए बोले, और क्या हाल है? राशि दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? पहला अपने हाथ आगे करते हुए बोला, हाय। मैं पीछे से आवाज़ आई, साले तेरे जीजा यहाँ है, हाथ वहाँ क्यों हाथ बढ़ाया है? वो सिर्फ मेरी है। राशि ने देखा मयंक दोनों को गुस्से से घूर रहा है तो दोनों को इशारा किया पीछे देखने का। वो पीछे देखते उसके पहले मयंक ने उन्हें एक एक लात लगा दिया था। कुछ ही देर में तीनों के बीच अच्छी खासी फाइट हो चुकी थी और दोनों बचते बचाते वहाँ से भाग चुके थे। मयंक बैठते हुए बोला, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, रोज़ तुम्हारी वजह से। राशि, तुम्हारी वजह से भूल रहे हो तो याद कर लो। मयंक, मेरी वजह से बच गई हो बीवी, वरना राशि वरना तुमसे बेहतर ही होती। बोलकर कॉफ़ी पीने लगी तो मयंक अपनी कॉफ़ी फेंक कर उसकी कॉफ़ी लेकर पीते हुए बोला, वो तो अभी भी बेहतर हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी रिपोर्ट आ गई तो मयंक उसे गाड़ी में बैठाकर रिपोर्ट लेने चला गया। राशि ने दरवाज़ा खुला देखा तो और
अगल बगल भी कोई नहीं तो जल्दी से बाहर निकली और एक नज़र हॉस्पिटल को देखा और ऊपर देखते हुए बोली, अब तो भागना ही पड़ेगा, भगवान बचा लेना इस राक्षस से। बोल ऑटो लेकर वहाँ से निकल गई। डॉक्टर ने मयंक को कुछ सावधानी और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दिया और 1 महीने रेगुलर दवा खाने के लिए, अगर नेक्स्ट मंथ भी फिर से कोई प्रॉब्लम होगी तो दवा चेंज करने को बोल दिया। मयंक दवा लेकर बाहर आया तो गाड़ी में राशि कहीं नहीं थी। अगल बगल पूरा एरिया ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिली। घर पर कॉल किया, वहाँ भी नहीं थी। राशि के घर पर कॉल किया तो वो वहाँ भी नहीं थी। तो गई कहाँ? कुछ लोगों से पूछा तो उन्हें भी नहीं पता। अब गुस्से में गाड़ी पर मारते हुए बोला, कुछ लोग प्यार की भाषा सच में नहीं सुनते। अगर तुम जानबूझकर गई हो तो इस बार तो तरस खा लिया। इस बार तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। बोलते हुए गाड़ी में बैठ गया और किसी को कॉल करते हुए बोला, एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द वो मुझे मेरे सामने चाहिए। बोलकर राशि का फ़ोटो भेजा और फ़ोन रख दिया। मयंक ने घर आकर जहाँ जहाँ भी राशि जा सकती थी हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। उसका फ़ोन भी घर पर ही था। अपना वॉलेट खोलकर देखा तो उसमें से सारे पैसे गायब थे। इसका मतलब साफ था वो जानबूझकर भागी है। सोचते हुए रूम का सारा सामान उठाकर फेंक दिया। शाम तक राशि के मम्मी पापा और भाई को भी पता चल गया कि राशि नहीं मिल रही, कहीं चली गई है। उन्हें भी जितना अंदाज़ा था उन्होंने मयंक को बता दिया, लेकिन रात तक वो कहीं नहीं मिली। मयंक अपने रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। गुस्से में आंखें लाल हो रखी थी, जैसे अभी राशि उसे मिल जाए तो उसका मर्डर कर देगा। राशि ने जल्दी से स्टेशन में मुंबई के लिए टिकट लिया और ट्रेन में जाकर बैठ गई, क्योंकि गाड़ी से निकलने से पहले ही उसने मयंक के वॉलेट से सारे पैसे निकाल लिए थे। अब ट्रेन ने जब स्पीड बना लिया तो खुद से बोली, पीछा छूटा उस साइको से। 10 दिन में ये हाल था। पूरी लाइफ उसके साथ रहती तो पता नहीं क्या क्या होता। हे भगवान, अब बस इतनी मेहरबानी करना कभी उसकी शक्ल देखने को ना मिले। बोलते हुए अच्छे से बैठ गई और आगे का आगे के भरोसे छोड़ दिया। कैसे भी कहीं भी कुछ भी कर लेगी, कम पैसों में पूरी लाइफ काट लेगी, लेकिन उस साइको की शक्ल तो अब बिल्कुल नहीं देखेगी। सोचते हुए आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसके सामने उसी के एज का एक लड़का बैठते हुए बोला, हाय माय नेम इस गौतम, आप भी मुंबई जा रही हैं? राशि ने सर हाँ में हिला दिया तो वो भी अपना सामान सीट के नीचे रख कर अपने सीट पर बैठ गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। दिन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन रात को उसे ठंड लगने लगी। गौतम आपका सामान? राशि, वो मेरा सामान जल्दबाजी में स्टेशन पर ही छूट गया। तो वैसे मैंने कॉल कर दिया है, वो रख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। गौतम उसे अपना ब्लैंकेट देते हुए बोला, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, आप आराम से मेरा यूज कर सकती हैं, एक फ्रेंड समझकर। राशि ने भी अब ज़्यादा नहीं किया और लेकर आराम से बैठ गई। अब दोनों में थोड़ी बहुत बातें होने लगी। गौतम ने उसे बताया कि मुंबई के इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करता है। राशि से पूछा तो उसने बोल दिया वो अभी जॉब की तलाश में है। गौतम, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, आप मेरे कंपनी में जॉब कर सकती हैं, मैं पहुंचकर बॉस से आपके बारे में बात कर लूँगा, आप मुझे बस एक रेज्यूमे दे दीजिएगा, काम हो जाएगा। राशि, अरे नहीं, आप मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। गौतम, राशि, इतना तो कर ही सकता हूँ, और अब तो हम एक दूसरे को इतना तो जान ही चुके हैं, रिलैक्स, कुछ नहीं, मैं सब संभाल लूँगा। राशि खुद से बोले, थैंक यू भगवान, अब बस एक रहने के लिए जगह मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। सारी लाइफ मैं चौल में रह लूँगी, लेकिन मयंक के पास कभी नहीं जाऊँगी। अब समझ में आएगा तुम्हें मयंक अग्रवाल, तुमने किससे पंगा लिया है, और मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि तुम मेरे फैमिली के साथ कुछ नहीं करोगे। रात तक मयंक ने ड्रिंक किया और वैसे ही सो गया। सुबह 10 बजे उसकी नींद खुली तो उठते हुए बोला, राशि, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, जानती हो ना मुझे ऑफिस जाना है। फिर सामने शंभू को देखते हुए उठकर बैठ गया। अगल बगल देखा तो रूम क्लीन था, लेकिन पूरे बेड पर वो अकेले था। तो याद आया राशि उसे छोड़कर भाग चुकी है। तो उठते हुए बोला, नाश्ता लगाओ, मैं आ रहा हूँ।
बोलकर केबिन में चला गया। कुछ देर बाद नीचे आकर नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। दिन भर देर रात तक ऑफिस में बिजी था। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था राशि ऐसा कुछ करेगी, लेकिन वो ऐसा कर चुकी थी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि राशि उससे मिल जाए, लेकिन हर तरफ से वो बस नाकाम हो रहा था। राशि दूसरे दिन मुंबई आकर गौतम के एक दोस्त के साथ शिफ्ट हो गई। 2 लड़कियां पहले से ही थी। राशि के जाने के बाद 3 हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों ने उसे एडजस्ट कर लिया, क्योंकि मुंबई की महंगाई से सब परेशान थी। अगर एक और पार्टनर मिल जाए तो और क्या चाहिए। राशि ने भी दूसरे दिन से अपने पीछे लाइफ को पूरी तरह से इग्नोर करके आगे बढ़ने में ही अपनी भलाई समझी और गौतम के दिए जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और इंटरव्यू दिया तो उसे वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पर जॉब मिल गया। अब उसके हिसाब से उसकी लाइफ सेट हो चुकी थी, इसलिए दूसरे दिन से उसने अपना सारा फोकस अपने जॉब और करियर पर लगा दिया। दिन भर जॉब और रात को थक कर सो जाती थी। मयंक यहाँ जहाँ तक सो सकता था उसने पता करने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वो पूरे दिल्ली में अब कहीं नहीं थी। इस बात का उसे पूरा भरोसा हो चुका है। 15 दिन बीत चुके थे और अब इसके मॉम डैड भी आने वाले थे। उसने सोचा था उनके आने के बाद राशि को उनसे मिलवा देना, लेकिन उसके पहले राशि ने सोचते हुए गुस्से से हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास दबा दिया, जिससे वो टूटकर उसके हाथ में ही चुभ गया। शंभू ने सुना तो उसके रूम में आया, लेकिन मयंक को इतने गुस्से में बैठे हुए देखा तो बिना कुछ बोले वापस चला गया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।